चलो, हम लोग ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था ना, पिछली क्लासेस में क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक बच गया था कौन सी, विविधता के नियम। तो इसको क्लियर करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। तो अब समझो विविधता के नियम होता क्या है, ठीक है। मान लो कि कोई संख्या लिख दी जाए यहाँ पर 24 या 25 या 1468, ठीक है। मान लो 3 संख्या लिख दी गई, इन संख्याओं को बोल दिया जाएगा, मान लो कि इस संख्या को बोल दिया कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या बोल देगा 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कि बोल देगा ये बताओ 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कि रेंडमली कोई नंबर दे देगा, यानी कि कोई संख्या दे देगा और कोई अंक दे देगा, यानी किसी संख्या दे देगा, बोल देगा उससे कट रहा है, भाग कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बस चेक करना रहता है, बिना भाग के क्या करना रहता है, चेक। अब इसमें क्या करोगे, भाग करोगे तभी पता चलेगा ये संख्या पूरी तरह से कटेगा या कि नहीं कटेगा। अब कह रहा है ये जो विविधता का अगर नियम पढ़ लेते तो अब भी भाग नहीं करोगे, सिर्फ नंबर को देखोगे और संख्या का देखोगे और देख के बता दोगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक। तो इसमें यही पढ़ते हैं हम लोग कि बस नंबर को देखो और आंसर करो कि हाँ सही कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा, भाग नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में, यानी कि कोई भी यहाँ पर संख्या लिख दो, उसमें अगर 1 से भाग करते तो वही क्या आता है, वही नंबर आता है, ठीक। किसी भी संख्या में 1 से भाग करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से डालना, 2 से विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता के नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 से विभाज्यता के नियम ना। तो एक चीज को ध्यान दो, मान लो कोई भी एक ऐसा नंबर दो, ठीक है, वो किससे कट जाए, 2 से कट जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब कि वो 2 से संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य, यानी कि कट जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर 24 लिख दिया, ठीक है, 24 ये 2 से कट जाएगी पूरी तरह से, ठीक आ जाएगी हमारी वो ये संख्या किससे कटने वाली है, 2 से। अब देखो मान लो यहाँ पर 28 लिख दे, यह भी किससे कट जाएगी, 2 से। अब मान लो यहाँ बड़ा से बड़ा नंबर लिख दे, ठीक है, ये कटाएंगे तो किससे कट जाएगी, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो कैसे हम बता दे रहे हैं कि ये 2 से कट जाएगी, उसका ध्यान देना। अगर मान लो कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी क्या दिया हुआ है, संख्या, इस संख्या का कौन सी इकाई अंक, कौन सी इकाई अंक, अगर तुम्हारा 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और ये 8 आ जाए, इनमें से कोई संख्याएं आ जाएंगी तो वो किससे कट जाएगा, 2 से। अब इसके लास्ट में इसका अंक, इस संख्या के लास्ट में अंक देखोगे 4 दिया, उसमें मैच कर रहा है तो ये 2 से कटेगा। इसका लास्ट वाला कौन सी है, 8 है, 2 से कटेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट में कौन सी है, 2 है, तो बिना भाग की हम क्या करेंगे, हाँ ये संख्या कटेगा, भाग करोगे तब भी क्या होगी, संख्या कटेगी। ये नहीं हुआ कि भाग किए तो नहीं करेगा, पूरी की पूरी तरह से कटेगी, ठीक है। तो ये होता है, बस चेक करने को बोल देता है कटेगा कि ना कटेगा, आंसर ना पूछता है तुमसे। मान लो यहाँ पे लिख दिया 196489 कुछ भी यहाँ पर लिख दे, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें भाग करने चलोगे तो कुछ समय लगेगा, 1-2 मिनट। इससे अच्छा है कि बस देख लो लास्ट वाला अंक, अगर लास्ट वाला अंक इनमें से मैच करे तो कह दो हाँ 2 से कटेगा, क्या दिक्कत है, ठीक। बस पूछ ही रहा है हाँ या ना, तो बोल दो हाँ कट जाएगा। अब हाँ ना के चक्कर में पूरा भाग करने लोगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो लिख लो 2 से विभाज्यता के नियम, कोई भी अगर संख्या दे हो, इसका इकाई अंक का इनमें से आता हो तो किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पर। अब इसमें क्या देखेंगे, 3 से विभाज्यता के नियम, और 2 से जैसे कि हम सीधे आप 3 से समझते हैं कि 3 से विभाज्यता के नियम कैसे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, मान लो कोई भी नंबर लिख दिया जाए, कोई भी मान लो संख्या लिख दिया, ठीक है, ये हमारा कौन सी है, संख्या है। तो इस संख्या को ध्यान दो, अब हमको 3 से चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर संख्या दिया है इस संख्या का क्या करेंगे, अंकों का योग कर देंगे। इस संख्या का क्या करेंगे, अंकों का योग। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा की पूरी संख्या, इसका अंक का है 2 4 7 3, अंक संख्या बताया गया था ना, अंक का होता है संख्या, अंकों से मिलकर क्या बनता है आपका
संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या का जो एक ये सब सारा का है अंक है, इन अंकों को क्या कर देंगे योग। यहाँ पर 2 है तो क्या लिख देंगे 2, फिर प्लस कर देंगे, 4 तो क्या लिख देंगे 4, फिर प्लस, 7 है तो 7 प्लस, फिर इसके बाद 3, ये अंकों का क्या हो गया योग। बोल देंगे कोई संख्या का अंकों का योग खींचते इस तरह कर सकते हैं। अब इसको जोड़ देंगे, 7 3 10, 10 4 14, 14 2 16, इसके संख्याओं का योग कितना गया 16, सॉरी अंकों का योग कितना गया 16। इस जो अंकों का जब योग कर लोगे तो किससे भाग करोगे 3 से। अगर ये कटेगा तो बोल दोगे 3 से कटेगा ना तो नहीं कटेगा। अगर कोई संख्या जैसे कि मान लो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पर मान लो सेकेंड एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। मान लो 6 लिख लेते हैं, ठीक है, 3 लिख देते हैं और ये 7 लिख देते हैं, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं तो 6 प्लस का 3 प्लस का 7 इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पहले 9 को लो, जाने दो, अच्छा सॉरी 8, यहाँ पर क्या कर लो 8 3 7। अब देखो 7 3 कितना हो गया 10, 10 कितना हो गया 18। अब देखो जो अंकों का योग की होगा 3 से कटेगा तो उससे क्या बोल देंगे वो संख्या 3 से कटेगा और नहीं तो नहीं कटेगा। अब इसमें भाग करने के अलावा हमने क्या कहते हैं जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एक छोटा सा नंबर है उसमें कितने का भाग किया 3 का, तुम तो मुँह जबानी अब कर सकते हो, कटेगा तो कर देना, हाँ कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा, सिंपल सा है। अगर ये भी संख्या हमने लिखा था इनका अंकों के योग किया तो नहीं 3 से कट रहा है तो उसको कर दो 3 से नहीं कटेगा, सिंपल सा रूल है, इसको लिख लो, इसको आगे पढ़ाते हैं। तो कोई भी रैंडम नंबर देगा तो कर लोगे आराम से इसका, ठीक है। अब चलो यहाँ से कितना तक कर लिए 3 गना था, अब लिखेंगे 4 का, ठीक है। चलो अब मान लो यहाँ पर 4 का पहले देखेंगे, तो अब 4 का क्या कहता है, देखो अगर कोई भी संख्या दिया अगर 4 से कटना है तो उसका देखो कंडीशन क्या है। अगर कोई संख्या दिया, ठीक है, उसका इकाई अंक, कौन चीज इकाई अंक और दहाई अंक दोनों में से, या अगर दोनों का इकाई और दहाई अंक आ जाए 0, पहला चीज क्या बोला, कोई भी संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक ले लेंगे, ठीक है, या उसका 2 डिजिट का और पीछे का डबल जीरो का हो डबल जीरो, तो वह किससे कटेगा 4 से कटेगा, वो किससे कटेगा 4 से। जैसे एग्जाम्पल में देखो 1846 लिख दिया, ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका इकाई अंक और क्या लेंगे दहाई, यानी कि 2 अंक लेंगे, कितना अंक 2 अंक, पीछे से आगे से ना मतलब है, यानी कि इतना भी बड़ा नंबर दे दे सिर्फ पीछे का 2 नंबर उठाएंगे, पीछे से 2 नंबर, और उसमें कितने का भाग लगाएंगे 4 का, इसमें कितने का भाग लगाएंगे 4 का, कटेगा तो बोल देंगे 4 से कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे कि मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर 2 8 6 ले लेते हैं 4, ठीक है, इसका पीछे से कितना लेंगे 2 अंक, हमेशा पीछे से 2 अंक, आगे से मतलब ना कि इतना बड़ा से बड़ा तो उससे मतलब ना, इससे कितने लगाएंगे भागा 4 का। अब देखो 4 कम 4, ठीक है, 2 बचेगा 4 बचेगा, 6 चौके 24, यानी कि ये 4 से क्या कर रहा है पीछे का 2 अंक क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। जब पीछे का 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो वो किससे भी भागता होगा 4 से। या उसी तरह मान लो एग्जाम्पल दे दे यहाँ पर 2 4 डबल 0 दे दे, इसका लास्ट का क्या आ गया 2 अंक 0, जब इसका लास्ट का 2 अंक 0 आ गया तो ये किससे कटेगा 4 से। अगर 9 8 6 4 5, ठीक है, यहाँ पर 6 आ जाए, अब पीछे कितना बड़ा नंबर लिख दे, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, पीछे का कितना देखेंगे सिर्फ 2 अंक, अब आगे का भाग करते करते थक जाओगे, इतना बड़ा नंबर थक जाओ, पीछे का कितना देखें सिर्फ 2 अंक, ठीक। तो इकाई और दहाई इसमें कितने का भाग लगाओगे 4 का, क्योंकि 4 का हम चेक कर रहे हैं, तो 4 कम 4, 1 बचेगा 6 बचेगा 6 चौके 16, यानी कि पूरी तरह से कट जाए, यानी कि शेषफल तो इनको नहीं बचना चाहिए पीछे का जब 2 अंक कटाते हैं। अगर शेषफल बच रहा है तो वह नहीं कटेगा, अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो वह 4 से कटेगा। जैसे कि ये पहले वाला एग्जाम्पल था, इसमें शेषफल बच रहा था इसलिए वो 4 से नहीं कट रहा था, या इसका 2 अंक पीछे से 0 आ जाए, ठीक है। तो ये होता है 4 से विभाज्यता के नियम, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक उतार लो। चल देखो 4 तक कंप्लीट हो गया ना। अब 5वां देखो, खाली क्या है 5 से विभाज्यता के नियम।
अब मान लो 5 का बहुत सिंपल है, अगर कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या उसका इकाई अंक क्या हो जाए, इकाई अंक 5 हो जाए, ठीक है, या 0 हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, वो 5 से कट जाएगा। कोई संख्या हो, ठीक, वो उसका इकाई अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, या तो 5 हो या तो 0 हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि मान लो 5 4 5 लिख दे, लास्ट में क्या गया 5, तो ये किससे कट जाएगी, 5 से। वही मान लो 5 4 0 गया, लास्ट में क्या गया 0, तो किससे कट जाएगी, 5 से। इतना ध्यान रखना। अगर मान लो 9 6 4 आ गया, इसके लास्ट में क्या गया 4 आ गया, 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं कटेगी। वही 9 0 4 लिख दे, इसका बीच में आ गया 0, हमको कहाँ चाहिए, साइड में, एकदम इकाई अंक पर, इसलिए अभी अभी संख्या नहीं कटेगी। जो संख्याएं क्या हो पीछे, उस संख्या के पीछे या तो 5 आ जाए या तो 0 आ जाए, वो संख्याएं 5 से कटेंगी। और जिस भी संख्या के लास्ट में या तो 5 या तो 0 नहीं आता है, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, ये 5 से तुम्हारे विजेता के क्या कहता है, नियम कहता है। ठीक है, इतना राइट करो। अब आगे देखो यहाँ पर, अब तो 5 तक तुम लोग का क्लियर हो गया। एक आता है आपका 6 का, ठीक है। अब देखो 6 का कहता है, ध्यान देना थोड़ा, किससे चेक करेंगे, 6 से विभेदकता के नियम। ठीक है, अब देखो जो 6 होता है ना, तो कोई भी अगर संख्या दिया है तुम्हारा, ठीक है, इसका भी बहुत सिंपल, कोई भी संख्या दिया, अगर वो संख्या 2 से और 3 से कट जाएगी, 2 या 3 से किसी एक से कट जाएगी, तो वह किससे संख्या कट जाएगी, 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी, कट जाएगी। ठीक, सिंपल है। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मान लो लिख दिया जाए 148 लिख दिया जाए, ठीक है, 148। अब देखेंगे, देखो 8 4 12, 12 1 13, 12 कितना जाएगा, 12 कितना जाएगा 13। अब देखो जो 13 होता है 3 से कटेगा, 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो वो किससे नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। यानी कि कुल कहने का ये मतलब है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटना चाहिए। अगर कट जाता है तो 6 से कटेगा, ये नहीं कि 1 से, यानी कि 2 से इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। जब दोनों से, एक से कट रहा है एक से नहीं कट रहा है, तो 6 से भी नहीं कटेगा। या ऊपर वाले से नहीं कट रहा है नीचे वाले से कट रहा है तब भी नहीं भाग होगा। जब दोनों संख्याओं से कटेगा वही तब क्या होगा, 6 से भाग चला जाएगा। जैसे कि मान लो 18 लिख दे, तो 18 का देखो क्या बोला था 3 में, इसको जोड़ देंगे 8 है कितना होता है 9, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। अब 18 के लास्ट में कौन चल गया 8, सम संख्या में बताया गया था, तो अभी किससे कट जा रहा है 8 से, तो एक संख्या किससे कट जाएगी 6 से भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक, उतारो मत, समझ लिया करो। ठीक, 2 या 3 से दोनों से कटेगा तभी से कटेगा, ये नहीं कि कोई एक से कट रहा है एक से नहीं कट रहा है तो उसको भी कटा दिए। और 3 के जानते हुए चेक करना, अंकों उन संख्याओं को क्या करेंगे, अंकों का योग कर देंगे, 3 से कटेगा तो अच्छी बात है। आज जब सम की बात करेंगे 2 से बोला था ना, तो 2 का पीछे का मिलाएंगे, अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे 2 से कटा देंगे। ठीक, क्लियर हो गया अच्छा तक ले लिख लो। चलो अब यहाँ पर लिखना, लिखना 9 से और 2 बचा है, 9 बचा है, 10 बचा है और 11। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे पेपर में जो इम्पोर्टेंट होगा ये बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछता है, कुछ लिमिट होता है पूछने का, ये नहीं कि पढ़ना होगा तो 23 24 25 26 57 तक पढ़ते रहो, लेकिन जो पेपर में तुम्हारा आता है पॉइंट ऑफ व्यू से उसी के रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा के पूरा तुमको नीचे से लेके 25 30 तक बता दिए। ठीक है, उतना ही है जितना बार तुम्हारे बुक में दिया उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, अब ध्यान दो,
अब यहाँ पर मान लो कोई संख्या दे दे, ठीक है, ए शांत हो जाओ, कोई संख्या दे दे। आज जैसे कि आप लोग को 3 में बताया गया था, क्या करेंगे, अंकों का योग कर देंगे। इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। इस वाले में 9 वाले में भी मान लो यहाँ पर लोग 4 6 8 9 लिख दिया, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अंकों का योग, 4 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 9। अगर ये अंकों का योग जो होगा अगर कट जाएगा, जैसे देखो 6 4 10 10 9 19 19 8 27 27 9 से कट जाएगा, 9 3 27, यानी कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। अगर इनके अंकों का योग 9 से कट जा रहा है तो क्या होगी, ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसी तरह 3 में आप लोग को बताया गया था, अगर अंकों का योग 3 से अगर कट जाता है तो किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहीं ऊपर देख लो 10 का, अभी अभी देखो कोई भी अगर संख्या दिया हुआ, ठीक है, उस संख्या के लास्ट में, उस संख्या के लास्ट में सिर्फ क्या आ जाए तुम्हारा, 0 आ जाए, क्या जाए, 0, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, नहीं तो वो संख्या नहीं कटेगी। जैसे कि मान लो 2 4 6 8 का के लास्ट में 0, तो संख्या 10 से कटेगी। अगर मान लो वही 9 6 4 5 आ जाए तो वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। सिर्फ कंडीशन 10 का यही है कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी ले लो या छोटी 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 ले लो, उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, एक अंक 0 आना चाहिए, तभी वो कटेगा, तो नहीं कटेगा। इसी तरह 9 का देख लिए, अंकों को क्या कर देंगे, योग, अगर कटेगा तो कटा दो, नहीं तो काम खत्म करो। एक लास्ट बचा 11 का, यहीं पर देख लो, काम में खत्म हो जाए इसका 11 का। अब देखो 11 का क्या कहता है, तो ध्यान देना इसका वो तो बढ़िया है, ध्यान देना। अगर मान लो यहाँ पर लिख दे 4 6 8 9, ठीक है, 11 वाला रूल। अब देखो पीछे देखो इसका जोड़ने का तरीका कहते हैं, ध्यान देना। जो 11 का विभाज्यता के नियम है, ठीक है, वो क्या कहता है, पीछे से, कहाँ कहता है, पीछे से एक अंक क्या करेंगे, छोड़ के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, छोड़ के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो पहले एक अंक लिए, फिर इसको छोड़ दिए, फिर एक अंक लिए, फिर इसको छोड़ दिए। अगर कोई अंक रहता है तो अब ये वाला लेते हैं, इसको छोड़ देते। अब क्या लिख देंगे, 8 6 कितना हो जाएगा, 4 + 8 आगे लिख देंगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, कौन सी का, माइनस का। फिर जो संख्या छोड़े हैं उसको जोड़ लेंगे, जो संख्या जोड़े हैं उसको जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ के इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, 8 4 12 और 6 2 8, घटा कितना बचेगा, 4। अगर ये जो संख्या घटाने पर जो आ रही है अगर वो 7 से कट रही है तो क्या होगी, 11 से कटेगा, ना तो नहीं कटेगा। 11 से चेक करने का तरीका तुम्हारा क्या, फिर से बता रहे हैं, पीछे से, कहाँ से, पीछे से अंक उठाएंगे, चिन्ह लगाएंगे हल्का सा, एक अंक छोड़ के चिन्ह लगाते चले जाएंगे, ठीक। जिस पर चिन्ह लगाए उसको क्या करेंगे, आगे जोड़ लेंगे, और जिस पर तुम लोग का चिन्ह नहीं लगा उसको जोड़, कहाँ जोड़ेंगे, पीछे। उन दोनों का कर देंगे, अंतर कर देंगे, घटाना कर देंगे। जो घटाना करके आएगा अगर वो 7 से कटेगा संख्या, कर देना हाँ कटेगा, ना तो नहीं कटेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर लिख दिया जाए 143 143, इसका क्या करेंगे, पीछे से एक अंक छोड़ के ले लेंगे, 3 1 4। अब इसका कई 4 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा, 0। अगर कोई संख्या के लास्ट में अगर घटाने पर या तो 0 आ जाता है तो वो अभी किससे कटेगी, 11 से कटेगी। दो कंडीशन है 11 से, या तो वो 7 से कट जाए या तो उसका घटाने पर आ जाए 0। अगर उसका अंतर 7 से कट जाए तो ठीक है, या घटाने पर 0 आ जाए तो वो भी क्या जाएगा, 0 से कट जाएगी, ठीक है, मतलब सॉरी 7 से कट जाएगा। अरे क्या बोल रहे हैं, 11 से तुम्हारा कट जाएगा। जैसे कि मान लो 143 है, 11 से क्या करोगे, भाग करोगे तो एक बार में जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 आ जाएगा, 3 बार में कट गया पूरी तरह से, ठीक है। 11 का 13 में गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 143, यानी कि क्या गया, 4 में से 4 घटे, क्या बच गया, 0, तो 7 से कटेगा। यही तुम्हारा आज का क्लास था। अब इसका क्लास खत्म हो गया तुम्हारा, ये विविधता का पूरा पूरा नियम भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वही तुम लोग को अब क्वेश्चन प्रश्न हो जाएगा, ठीक है।